मुंह से बता शाबाश। फोन इंडिया पाकिस्तान में कई ऐसे फर्जी बाबा है जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये फर्जी और जाली पीर मुसलमानों या हिंदुओं के अंदर नहीं बल्कि ऑल रिलीजन के अंदर मौजूद हैं। धर्म या मजहब के नाम पे भले ये डिवाइडेड हो, लेकिन इन सब ढोंगी बाबाओं का और जाली पीरों का काम करने का तरीका सेम ही है। पीर हक खतीब, जिसको आप शुभ शुभ वाले बाबा भी कह सकते हैं, बागेश्वर बाबा और पीर हक खतीब का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। ये फर्जी और जाली बाबा किस तरह काम करते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। जाली पीर की असली ठुकाई, एक दो कारनामे वीडियो में रिकॉर्ड हुए होते हैं, वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। आप और जोर से सिर में चमीटा फटकारे जाएं गरम। पाकिस्तान में जाली पीर का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकत या करिश्मा साज के दावेदार होते हैं। ये लोग अपने आप को पुराने वलियों से जोड़ते हैं और अवाम भी इनको पहुंचा हुआ और सच्चा आलिम समझती है। ऐसे तो ये बानी मुर्शिद अजीम हजरत सूफी शेख अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक रखते हैं और कादरी कलंदरी, नक्शबंदी, पाट रूहानी, हजरत गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह से और हजरत पीर सूफी सिद्दीक़ अकबर रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे तो पीर हक वगैरह निकालते हैं और ऐसे करिश्मे दिखाते हैं जो लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, जिसमें माजूर चलने से लाचार और लोगों की आंखों से लोहे की चेन निकालना, उसके अलावा माउस से बुलेट वगैरह या गिल्स निकालना, ये हर रोज आम बात है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? एक बंदे के अंदर अगर 7 से 8 बुलेट उसके पेट के अंदर मौजूद हो या जिस्म के किसी भी पार्ट में मौजूद हो, वो बंदा कैसे चल फिर सकता है? ये सब इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ नजर का धोखा है और कुछ भी नहीं है। ये सब देखकर इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब को खुला चैलेंज किया हुआ है, लेकिन पीर हक खतीब ने इस टाइम तक उसके चैलेंज को पूरा नहीं किया, जिसमें इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के सारे मोइज़ात करके दिखाए और उसको चैलेंज किया कि हमारे ये 11 मुतालबात है वो पूरे करो। लेकिन पीर हक खतीब इस टाइम पे भागते हुए नजर आ रहे हैं। से अभी तक मेरे चैलेंज का कोई जवाब नहीं आया, वो दुबक कर बैठे हुए। इकरारुल हसन ने मजीद कहा कि ये सब झूठ है, ये लोगों को बेवकूफ बनाता है, ऐसा कोई भी मौजूदा नहीं है, ये सिर्फ आम बात है। लाहौर में लिबर्टी चौक पर इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के लाखों लोगों के सामने मौजूदात को बेनकाब किया। इसी तरह आप जब इंडियन फर्जी बाबा यानी कि बागेश्वर बाबा के भक्त से पूछेगा कि इसके पास बहुत ही बड़ी गैबी ताकत है, ये लोगों के चुटकियों में मसले ठीक करते हैं, लोगों को देखकर उसका दिमाग पढ़ लेते हैं। जो लोग माली मसाइल से परेशान हैं उनका मसला भी फौरन हल कर देते हैं। बागेश्वर तम सरकार का ताल्लुक इंडिया के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से है। इसकी एज 28 साल। ये इंडिया में उस टाइम पे मशहूर होते हैं जब मुसलमानों के खिलाफ ये भड़काऊ स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाओ, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर। इसके अलावा मजीद कहते हैं कि सारे हिंदू हथियार उठा। इतने भड़काऊ भाषण देने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती। ये उस वक्त एक्सपोज होते हैं जब अकीदत पसंद शया मनवाने इसके करामत पे सवाल उठाते हैं। शया मनवाने शास्त्री पर अंधे अकीदत और लोगों को गुमराह करने का भी निजाम लगा। वो जो दावे करते हैं कि उनके पास में दिव्य शक्ति है, इसलिए वो अपने आप कई चीजें पहचान सकते हैं। 90% करेक्ट बताते हैं तो उनके चरणों पर मैं माथा टेकूंगा। मीडिया पे तनाजा खड़ा हो गया और एक्सपोज होने लगते हैं तो शया मनवाने को वो अपने देविया दरबार पर बुलाते हैं। मनवाने को देविया दरबार पर बुलाकर कहते हैं कि मैं तो बागेश्वर बालाजी के कदमों का खादिम हूँ, मैं तो वो करता हूँ जो मुझे हुक्म दिया जाता है। बातों से ये जाहिर हो जाता है कि ये एक फ्रॉड है। लेकिन शया मनवाने यहाँ पे भी नहीं रुकता। वो बोलता है कि देविया दरबार और प्रिंट दरबार में जादू टोने के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा और मजहब के नाम पे धर्मेंद्र शास्त्री के नाम पर आम लोगों को लूटा जा रहा है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा। और ये जाली
बाबा हिंदू मुसलमान करने में भी 1 नंबर पर है। आप इन सब के कारनामों और इनके सब बातों से क्या इस पर यकीन करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह आपको क्रिश्चियन रिलीजन में भी फर्जी बाबा मिलेंगे। बागेश्वर और पीर हक खतीब की तरह भजेंद्र सिंह भी एक फर्जी बाबा है जो चुटकियों में लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। भजेंद्र सिंह का इंडिया के केरला स्टेट में एक आस्थाना है जहाँ पर पीर हक खतीब और बागेश्वर बाबा की तरह इसका भी बहुत ही बड़ा दरबार है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे बयान सुनने में मिलेंगे जिसमें वो कहते हैं कि दौड़ेंगे दौड़ेंगे नगड़े भी दौड़े। उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। खाली एशिया में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी मिलेंगे। अफ्रीका की रिपोर्ट भी मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें उन्होंने औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इसी तरह मैं अफ्रीका के ढोंगी बाबाओं और मिडिल ईस्ट के ढोंगी बाबाओं के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये हमारी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। हालांकि इन फ्रॉडियों ने तो सच्चे वली और सच्चे पीरों को भी बदनाम करके रखा। हम जानते हैं कि अल्लाह के पाक किताब में ताकत है और इसी तरह बाइबल हो या गीता हो उसके विरोधों में भी ऐसे कलाम होते हैं जैसे कि हमारे कुरान पाक में सूरत रहमान जो बीमार पर दम करने से उसको शफा मिल जाता है। गीता और बाइबल में भी ऐसे विरद है जिसको पढ़ने से लोगों को शफा मिल जाती है। लेकिन ये फर्जी और जाली पीर इनका गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों के इमोशनल वैल्यू के साथ खेलते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस पे सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही एक्शन लिया था जिसमें कराची, हैदराबाद और ठट्ठा बदीन में कई ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ जेर दफा 4 सभाओं को 7 साल कैद की सजा करें और सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक सिंध में 500 के करीब ऐसे जाली पीर और आलिम मौजूद हैं जिसमें 93 अपने आप को सच्चा आलिम समझते हैं। हालिया दिनों में कराची के इलाके ली मार्केट में एक फर्जी बाबा ने एक औरत के साथ बदसलूकी की थी जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।